दौलत की खातिर किसी का कत्ल कर देना एक ऐसा वाक़या है जो हज़ारों लाखों मरतबा रूनुमा हो चुका है और हो रहा है। ताहम माइकल मलोए के कत्ल का किस्सा इस सिलसिले में बेहद दिलचस्प भी है और इबरतनाक और सबक आमोज भी। मलोए 1873 में आयरस्तान में पैदा हुआ, ताहम इसकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अमरीका में गुजरा। अमरीका में उसकी ज़िंदगी कोई खुशगवार ना थी। वो पूरी उम्र अपनी गुजर बसर के लिए छोटे मोटे काम और आर्जी नौकरियाँ करता था। 1933 में उसकी उम्र 60 बरस थी और वो न्यूयॉर्क का रहायशी था। वो एक बेघर और शराबनोश इंसान था जो हर मुमकिन तरीके से चंद पैसे कमा कर या मांग कर इन्हें शराब पीने में उड़ा दिया करता था। एक रोज़ वो एक छोटे से मुकामी शराबखाने में हस्बे मामूल शराबनोशी में मगन था कि वहाँ मौजूद 3 लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हुई जो खुद भी वहाँ शराबनोशी में मगन थे। और ये तीनों थे टोनी मोरिनो जो कि बार का मालिक था और उसके दोस्त डैनियल और फ्रांसिस। ये तीनों दोस्त कई माह से मलोए को उस बार में आते और मदहोश हालत में एक तरफ बैठकर शराब पीता देख रहे थे और बाज़ दफ़ा उस पर रहम खाकर अपने खर्चे पर शराब भी पिलवा चुके थे। लेकिन फ्रांसिस के दिमाग में मलोए को लेकर एक खुराफाती मंसूबा चल रहा था और वो था तन्हा बूढ़े और बीमार शख्स की मौत के ज़रिए एक भारी रकम कमा लेने का। फ्रांसिस ने अपना ये मंसूबा बाकी दोनों दोस्तों से भी शेयर किया। उसके मुताबिक मैं मलोए के लिए एक अच्छी खासी रकम की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदूंगा, फिर हम इसे मुफ्त में जितनी शराब वो पीना चाहे उसे उतनी पिला दिया करेंगे। पहले से ही बीमार और बदहाल मलोए इस तरह एक आध माह में ही कसरत शराब नोसी के बायस लुढ़क जाएगा और इंश्योरेंस की रकम हम आपस में तकसीम कर लेंगे। चनाचा इस मंसूबे पर काम शुरू हो गया। उन्होंने इस प्लान में एक चौथे बंदे जोसेफ मर्फी को भी शामिल कर लिया और उसने खुद को इंश्योरेंस कंपनी के सामने मलोए का बाई जाहिर करना था। इन चारों ने मुश्तरका रकूम से मलोए के लिए $3,576 की एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जिसका वसूल करंदा मलोए का जेली बाई मर्फी था। उस पॉलिसी के तहत मलोए की मौत पर इन्हें एक भारी रकम वसूल होना थी जिसे फिर वो चारों तकसीम कर लेते। चनाचे इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया और अगले दिन से ही वो चारों मलोए के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे और उसे जी भरकर मुफ्त शराब पिलाने की ऑफर भी की जिसे मलोए ने फौरन कबूल कर लिया और एक के बाद एक पैग पीना शुरू हो गया, यहाँ तक कि मजीद एक कतरे की भी गुंजाइश बाकी ना रही। इस रफ्तार से अंधाधुंध शराब नोशी से तो इसे मरने में महज चंद रोज़ ही दरकार थे, लेकिन कई रोज़ गुजर जाने और सैकड़ों पैग शराब पीने के बाद भी उसकी मौजूदा सेहत में मामूली सा बिगाड़ तक न देखने को आ रहा था। साफ जाहिर था कि पूरी ज़िंदगी कसरत शराब नोशी के बायस अब इसका आदी हो चुका था। चनाचा मजीद कुछ दिन गुजर जाने के बाद चारों मनसूबा साजों ने इसे रेगुलर शराब देने के बजाय एक मेथनॉल पिला देने पर इत्फाक किया और अगले रोज़ उन्होंने इसे शराब के नाम पर मेथनॉल के कई पैग पिला दिए। मेथनॉल के 2 पैग के बराबर मिकदार भी इंसान को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मलोए भी अच्छी खासी मिकदार में मेथनॉल पी जाने के बाद भी सही सलामत उठकर बाहर से चला गया और अगली शाम वो फिर से बार में था। बुरी तरह से जंजलाहट के शिकार चारों मंसूबा साजों ने अब की बार उसे कुछ खराब हो चुके ओवेस्टर्स मेथनॉल में पकार कर खिला दिए, लेकिन मरना तो दूर उसका मैदा तक खराब ना हो सका। अगले रोज़ उन्होंने सड़ी हुई सार्डियन मछली से बने सैंडविचेस खिलाए कि वो फूड पॉइजनिंग का ही शिकार हो जाए, मगर ये कोशिश भी ला हासिल रही। वो भी रोज़ाना बाहर आता और कई घंटे अच्छी खासी मिकदार में शराब ढकोस कर सही सलामत वापस जाता। एक तरफ इन चारों साथियों ने उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में अपनी भारी रकूम खर्च कर डाली थी, तो दूसरी तरफ मलोए रोज़ाना की बुनियाद पर शराब कीमत में उनका इतना खर्चा करवा रहा था। वह हर गुजरते दिन के साथ माली तौर पर मज़ीद से मज़ीद तंग होते चले जा रहे थे। तंग आकर इन चारों ने शराब वाला तरीका मनसूख करके किसी दूसरे तरीके से उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू किया और नए मंसूबे पर इत्फाक हो जाने के बाद एक शदीद सर्द रात वो चारों उसे टुन हालत में कार में डालकर काफ़ी दूर ले जाकर खुले आसमान तले बर्फबारी के दौरान डाल आए ताकि वो ठटर कर मर जाए। लेकिन ठीक अगली शाम मलोए फिर से बार में पहुंच चुका था और मजीद शराब का तलबगार था। उसे शराब फ्राहम करने के बाद फिर से चारों दोस्त उस मसले का कोई हतमी हल निकालने की गुफ्तगू में जुट गए। चंद रोज़ बाद एक रात इनमें से एक दोस्त ने मलोए को अपनी कार से टक्कर मार दी कि जब वो बार से वापस जा रहा था और अगले रोज़ मलोए बार में ना आया। खुशी और इत्मीनान की मिली जुली कैफियत के साथ उन्होंने बारी बारी तमाम मुकामी अस्पतालों और मुर्दाखानों में फ़ोन करके गुज़श्ता रात किसी कार हादसे के बारे में बाद लाई जाने वाली लाश के मुतल्लिक इस्तफसार किया, लेकिन हर जगह से इन्हें नफ़ी में ही जवाब मिला। तो 5 दिन बाद मलोए फिर से बार में मौजूद था। महज उसे कुछ पट्टियाँ लगी हुई थी जो कि इसके ज़ख्मी होने की गमास थीं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और मायूसी की मिली जुली कैफियत में उबल रहे दोस्तों ने फैसला किया कि अब की बार वो मलोए को तभी छोड़ेंगे जब इसके दम तोड़ने का यकीन हो चुका। वो चारों बेदर पे नाकामियों और भारी माली खसारे के साथ साथ मुस्तकबिल में मुकम्मल क्लाश हो जाने के खौफ तले अब नीम पागल
पन को पहुंच चुके थे। 22 फरवरी 1933 इस रात जब मिलोय शराबनोशी खत्म कर चुका तो उसे मदहोश हालत में मर्फी के कमरे में ले गए। वहां उन्होंने उसके मुंह में एक गैस पाइप डाला और उसके मुंह को कपड़े की मदद से सख्ती से बांध दिया और अब की बार मिलोय जानबूझ ना हो पाया। 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो चुकी थी। आखिरकार मिलोय को मार डालने के बाद जब मर्फी इंश्योरेंस की रकम लेने कंपनी के ऑफिस पहुंचा तो उसने कंपनी को अपने भाई की मौत से आगाह किया। जब कंपनी के नुमाइंदे ने उससे पूछा कि मिलोय की मौत कैसे हुई तो वो बुरी तरह से बौखला गया। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो चारों भूल गए थे कि इंश्योरेंस पॉलिसी हादसाती मौत के मुतालिक थी। जब मर्फी ने कंपनी के नुमाइंदे को कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया तो बुखलाहट के आलम में बार बार बयान बदलने लगा और घबराहट आमेज रवैया एख्तियार करने लगा। तो नुमाइंदे ने मशकूक होकर पुलिस को तलब कर लिया। मिलोय की लाश मर्फी के कमरे से बरामद कर ली गई और लाश के तिबी तजज़िये से फ़ौरन ये साबित हो गया कि ये 100% एक कत्ल की वारदात है, वरना एक गैर मुतलका शख्स मर्फी के कमरे की चाबी हासिल करके उसमें दाखिल होकर कमरे का गैस का पाइप अपने मुंह पर डालने के बाद अपने चेहरे पर कपड़ा किस तरह बांध लेने से तो रहा। चारों मुजरिमों को फिलफौर गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तसर अदालती कार्रवाई के बाद इन चारों पर माइकल मिलोय का कत्ल साबित हो गया। चारों जो बुरकी कुर्सी के जरिए मौत की सज़ा सुना दी गई और इस तरह अपनी हिर्सो हवस की बदौलत वो चारों अपनी दौलत और सुकून के बाद जान से भी हाथ धो बैठे।